से विशाल जानवर को देखकर सभी पीछे हट गए, लेकिन एक आदमी जो गिर चुका था वो अब उसके काफी नजदीक था। रात के समय एक बिल्ली से डरने वाले लोग अब इस बड़े जानवर का मुकाबला कैसे करते, जो दिखने में भी बहुत डरावना था। अलग तरह की आवाज निकालता हुआ वो जानवर उस गिरे हुए आदमी की तरफ देख रहा था और बाकी के लोग सोचने लगे कि अब क्या किया जाए। भाइयों, अब क्या होगा? बेचारे रावत को बचाओ, वो असहाय हो गया है। और ये देखो, एक छोटी सी बिल्ली एक भयानक डरावने जानवर का रूप ले चुकी है। ये पक्का कोई डायन ही है। हाँ भाई, ये तो बहुत ही खतरनाक डायन लगती है। अरे वो कितनी खतरनाक है या नहीं ये बाद में विचार कर लेना, पहले रावत को तो बचाओ। हाँ सही है, लेकिन कैसे बचाएं? ये तो सोचो, अब इस हाल में हम करें क्या? भाई मैं क्या कहता हूँ, हम 10 लोग हैं, अगर सभी एक साथ इस जानवर पर लाठी से हमला करेंगे तो क्या ये मरेगा नहीं? बात तो सही है, लेकिन वो जानवर भी तो नहीं है, ये तो कोई बहुत बुरी बला है। इसका सामना करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। ऐसा करो कि ये भाग जाए या फिर मर जाए, इसका तो यही रास्ता है। अब चाहे कुछ भी हो, सबको एक साथ इस पर हमला करना होगा। भाइयों तो फिर चलो, सोच क्या रहे हो? वो रावत पर हमला करे इससे पहले हम सब उस पर हमला कर देते हैं, लेकिन ये ध्यान रखना कि कोई भी पीछे ना हटे। सबको अपनी पूरी ताकत के साथ उस पर हमला करना है। हम सबकी एक साथ मिली हुई ताकत ही इसको पीछे धकेल सकती है। अगर हम में से कोई एक या दो डरकर पीछे हट गया तो समझो कि हमारी ताकत कम हो गई, और ऐसा हुआ तो फिर वो हम सब पर भारी पड़ सकता है। हाँ भाई, कदम पीछे तो फिर भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। सब एकजुट होकर उसको मारो तो वो पीछे हट जाएगा। सबने सलाह करके तय किया और लाठियां तानकर आगे बढ़े। रावत अभी गिरा हुआ था और वो जानवर उसके पास ही था। रावत की पैंट गीली हो चुकी थी। उसने खुद को उसके आगे सरेंडर कर दिया था, लेकिन उसके सभी साथियों ने हिम्मत की और सब एक साथ उस जानवर पर टूट पड़े, लाठियां मारने लगे। किसी एक ने मौका देखकर रावत का हाथ पकड़ा और उसको घसीटता हुआ दूर ले आया। बाकी सब उस जानवर को लगातार मार रहे थे। अचानक उस अजीब प्राणी ने अजीब तरीके से हुंकार भरी और चटक चटक सबकी लाठियां टूटने लगी। ये देखकर वो सब फिर से डर गए। एक एक करके सबकी लाठियां टूट गईं तो सब अपने हाथों की तरफ देखने लगे। सबकी टांगें कांपने लगी। तभी किसी ने कहा, अरे भैया भागो, वरना हम सब मारे जाएंगे। इतना कहते ही सब दौड़ने लगे और गांव का रास्ता पकड़ लिया। बिना पीछे मुड़े वो सब भागने लगे। आपस में टकराकर एक दो जन गिरे भी और फिर से संभलकर भागने लगे, लेकिन किसी ने पीछे की तरफ नजर नहीं की। गिरते पड़ते वो सब भागते हुए गांव के नजदीक पहुंच गए। जिसके हाथ में बच्चा था वो सबसे आगे भाग रहा था, क्योंकि सबसे पहले वो ही भागा था। किसी ने वहां पहुंचकर पीछे देखा तो उनके पीछे कोई नहीं था, तो उसने सबको रोका। सब बुरी तरह से हांफ रहे थे। घुटनों पर हाथ रखकर लंबी लंबी सांस लेने लगे। 5-7 मिनट बाद जब सब थोड़े नॉर्मल हुए तो आपस में बात करते करते धीरे धीरे चलकर गांव की तरफ जाने लगे। उधर शमशान से ठाकुर और पंडित जी पुजारी जी के साथ मंदिर की तरफ जा रहे थे, और 8-10 लोग एक मृत बच्चे को गोद में लिए हुए गांव की गलियों में घूम रहे थे। ठाकुर साहब मंदिर में पहुंचे तो पुजारी जी के चेले ने उन सब के लिए पानी की बाल्टियां भरी। बाहर ही नहाकर वो तीनों मंदिर के अंदर गए। चेले ने उनके सोने का प्रबंध भी कर रखा था। तीनों आपस में इसी विषय पर चर्चा करते हुए सो रहे थे। ठाकुर साहब को नींद नहीं आ रही थी। पुजारी जी, ये हमारे गांव को किसकी नजर लगी है? क्या फिर ईश्वर हमारी परीक्षा ले रहा है? ये सब क्या हो रहा है? ठाकुर साहब, ये किसी कुटिल आत्मा का काम है। डायन या चुड़ैल कोई भूत प्रेत नहीं होता। ये तो तंत्र शक्ति है जो कठिन साधना से आती है। कोई ऐसा है जो अपनी आत्मा में बसी इंसानियत को मारकर ऐसा कर रहा है, जिसके मस्तिष्क में सिवाय बुरे कर्मों के और कुछ नहीं पनप रहा है, तभी तो इतना घिनौना काम कर रहा है। हाँ पुजारी जी, है तो किसी नीच आत्मा का ही काम, लेकिन ऐसा क्यों कर रहा है? नवजात बच्चों ने किसी का क्या बिगाड़ा होता है कि उनको इस तरह से तकलीफ दे रहा है? इसका इलाज जल्द करना होगा,
नहीं तो ये समस्या बहुत ही बड़ी बन जाएगी। हो जाएगा ठाकुर साहब, आप चिंता मत कीजिए। मुझे लगता है कि 1-2 दिन की पूजा के बाद ही इसका असर दिखना शुरू हो जाएगा और जल्दी ही हमारा गांव और आसपास के लोग जो इस डायन से दुखी हो रहे हैं, उन सब का दुख कट जाएगा। आप ज्यादा चिंता मत करो, अब सो जाओ, काफी रात बीत गई है। नींद तो आज रूठ गई है। आप सोइए, आपको सुबह जल्दी उठकर मंदिर में पूजा भी करनी है। जी ठाकुर साहब, आप भी सो जाइए। ज्यादा चिंतित होने से इसका समाधान नहीं होगा। अगर माइंड सही रहेगा तो हम बहुत कुछ सोच सकते हैं और इसका इलाज भी ढूंढ सकते हैं। इसलिए आप भी नींद लेने का प्रयास कीजिए। अगर सिर्फ इसी बारे में सोचते रहेंगे तो नींद नहीं आएगी। इधर बातचीत करते हुए पुजारी जी को नींद आ जाती है, जबकि ठाकुर साहब खुली आंखों से खुला आसमान देख रहे थे। उधर बच्चे को लेकर वो लोग मनसी दादी के घर पहुंच गए, जहां अभी तक सुखराम बैठा हुआ था। बच्चे को देखते ही बूढ़ी दादी की हड्डियों में जान आ गई और उसने दौड़कर बच्चे को गोद में ले लिया। चूमती हुई दादी बच्चे को लाड़ करने लगी। बच्चे की माँ भी दौड़कर पास आई और बच्चे को देखकर रोने लगी। दोनों सास बहू ने बच्चे को बारी बारी से सीने से लगाया और ईश्वर का धन्यवाद करने लगी। क्यों काकी, मैंने कहा था ना कि ईश्वर हमारे साथ इतना कठोर नहीं हो सकता है। उसने हमारे बच्चे को सही सलामत वापस पहुंचा दिया। बेटा, ईश्वर को भी धन्यवाद और था सबना भी धन्यवाद। आज तो ये घर का ईश्वर थे लोग ही हो। भगवान था सबना लंबी उम्र दे और थार घर खुशी सो भरेड़ा राख। काकी, ई गांव की समस्या हम सबकी समस्या है। अगर हम सब मिलकर सामना करें तो कोई भी समस्या बड़ी ना होए। बस हम लोग जरा सी बात पर हिम्मत हार जावे और रोने बैठ जावे। अगर कोशिश की जाए तो क्या कुछ नहीं कर सकते हैं हम लोग। बेटा, बात तो तेरी चौखी है। अगर था सब लोग पीछे ना जाता तो आज अनर्थ हो जातो। पर भगवान बनकर थे लोग आया और इतनो बड़ो काम कियो। थारो ओ कर्ज है मार पर, कद भी थारी ई मनसी ना याद कर लिया। काकी, अब हम चलते हैं। ठाकुर साहब की पूजा हो गई होगी तो उनको भी ये समाचार देना है। बाकी कल सुबह इस बारे में फिर कोई ठोस रास्ता निकालेंगे कि आगे किसी के साथ ऐसा न हो। सभी लोग मनसी काकी को समझाकर और उसकी दुआ लेकर वहां से निकलते हैं। कुछ ही दूर चले थे कि सामने से वही लोग मिल जाते हैं जो उस मृत बच्चे का घर ढूंढ रहे थे। एक जगह रुककर वो लोग आपस में बातचीत करते हैं और दोनों पक्षों की बात आपस में समझते हैं। भाई लोगों, ये सब सुनकर क्या आप लोगों को कुछ अलग लगा? भाई, अलग क्या लगा, मुझे तो उसी डायन का काम लगता है। और अगर अपने गांव का ये बच्चा नहीं है तो फिर ये किसी पड़ोस के गांव का है। नहीं भाई, एक बात और नोट करने वाली है कि जिस वक्त आप आधे लोग वहां उस डायन के पास थे, मनसी काकी के पोते को छुड़ा रहे थे, इन लोगों की बातों के आधार पर ठीक उसी टाइम शमशान में ये बच्चा खेजड़ी से गिरता है और मर जाता है। इससे ये पता चलता है कि ये काम किसी एक डायन का नहीं है बल्कि 2 है। क्या? अरे सुखा, तू ये क्या कह रहा है? एक से पीछे छूटा नहीं, उसके इलाज का कोई रास्ता मिला नहीं, अब ये 2-2 से कैसे पार पाएंगे? वो तो पता नहीं कि आगे क्या होगा और हम लोग इससे कैसे पार पाएंगे, लेकिन इतना तय है कि ये काम करने वाले 2 हैं। फिर अब क्या करें? चलो शमशान में ठाकुर साहब से बातचीत करते हैं। इस बच्चे को लेकर अब किसी के घर भी तो जा नहीं सकते ना। लेकिन भाया, ठाकुर साहब की पूजा पूरी हो गई है। जब हम वहां से आए थे तो वो पूजा से उठ गए थे, तो शायद वो इस वक्त गांव के बड़े मंदिर में हैं, क्योंकि वो हवेली में तो 7 दिन जा नहीं सकते, इसलिए हमें मंदिर ही चलना चाहिए। हाँ तो चलो फिर, मंदिर तो रास्ते में ही आता है, उधर रुककर पता कर लेंगे। वो सब मंदिर की तरफ चलते हैं। जब एक गली से गुजर रहे थे तो छम-छम की आवाज आई। एक ने सभी को रोका, धीरे से सबको चेताया कि कुछ आवाज है। ध्यान से सुनी तो सबको पायल की आवाज सुनाई दी।